नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, अद्भुत राजयोग आप लोगों को 19 तारीख से समर्पित होने जा रहा है। दैवी शक्ति आपके साथ चलेगी, बल्कि 2 कदम आगे चलेगी। ईश्वरीय अनुकंपा कहें तो आपके साथ रहेगी ये पूरा अवधि काल में, जब तक गुरु शुक्र आपके केंद्रस्थ भाव में, सप्तम भाव में। गुरु सूर्य पहले से विद्यमान है। हालांकि कुछ जातक इस राजयोग में त्रुटि ढूंढेंगे, वो बता देते हैं क्या त्रुटि है उनकी नज़र से। देखिए, गुरु और शुक्र को अस्त बताया जा रहा है, जो कि सत्य बात है, परंतु बड़े ग्रहों का केंद्र में बैठकर अस्त होना कोई इतना बड़ा दोष मैं मानता नहीं, क्योंकि हजारों कुंडलियों का विश्लेषण करने के पश्चात मैंने पाया है अस्त ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में हों तो बहुत बेहतर फल दे दिया करते हैं। क्यों? परंतु इसका 1-2 कंडीशन है। अस्त ग्रह कब शुभ फल देते हैं जल्दी से बता देता हूँ, कब अशुभ हो सकते हैं ये भी बताता हूँ। शुभ फल तब देते हैं जब ये मित्र क्षेत्री हों, मित्रों के साथ हों, तो एक किस्म से नीच भंग राजयोग का कार्य करते हैं। जैसे कि नीच का प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है, तो उस तरह की स्थिति में ये बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर गुरु शुक्र भी कुछ इसी तरह की स्थिति में है। सूर्य का साथ है गुरु को खासकर, और अच्छे केंद्रों के मालिक हैं गुरु भी और सूर्य भी। शुक्र तो सप्तम भाव के ही मालिक हैं। सप्तमेश का सप्तम भाव में होना और शुक्र का सप्तम भाव में होना, भौतिक सुख आपके अति उत्तम रहेंगे। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा। और भी चर्चा को विस्तार से करते हैं, जानते हैं यह युति कितना लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें हमें काफ़ी मदद मिल जाती है और आपका कुछ जाता नहीं है। दोस्तों, गुरु, शुक्र और सूर्य 3 बड़े ग्रह हैं। तीनों का केंद्र में बैठकर लगन के ऊपर केंद्रीय प्रभाव, सप्तम दृष्टि आपके लगन को मजबूती देती है, आपके राशि को मजबूती देती है। और साथ में अगर आपकी वृश्चिक लगन राशि है, शनि का भी शश योग काम करेगा, शुक्र का मालवीय नामक पंचमा पुरुष राजयोग काम करेगा। गुरु का साथ होगा। गुरु आपके धन भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग गुरु बना ही रहे हैं। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं और शुक्र सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि मालवीय नामक राजयोग 19 तारीख सुबह से बनाएंगे और 24 दिन यहाँ पर रहेंगे शुक्र। तो दोस्तों, इसका क्या आपको खास फायदा हो सकता है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र भौतिकता के कारक है और आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन के मालिक भी हैं और कारक भी हैं। स्त्री वर्ग के कारक हैं, बेसिकली पत्नी के कारक होते हैं। सप्तम भाव में बैठकर अपनी ही राशि में कोई ग्रह हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अपने भाव के शुभ फल देकर ही रहता है। शुक्र यहाँ पर निश्चित तौर से व्यापार में भी आपको तरक्की देंगे। 7वें भाव से कहीं ना कहीं हम व्यापार भी देखते हैं, प्रोफेशन भी देखते हैं, तो प्रोफेशन के लिए उत्तम रहेगा। वैसे भी सूर्य सप्तमस्थ हैं, सप्तम भाव में पहले से विद्यमान है, जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं सूर्य। तो सूर्य शुक्र का संबंध दशमेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में कामकाज की स्थितियां पहले से बेहतर करती, ये तो निश्चित हो जाता है। और साथ मिल जाता है गुरु का, जो कि पंचम भाव के धन भाव के मालिक है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भी है, आपकी संतान का, विद्या बुद्धि का। तो आप अपने बौद्धिक बल से तरक्की करते हैं।
संतान के लिए शुभ समाचार और धन की स्थिति बेहतर होती, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, मतभेद दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन अति सुखद रहेगा, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। सप्तम स्थान का मालिक पंचम स्थान के मालिक के साथ संबंध बना रहा है सप्तम भाव में, तो लव रोमांस के लिए अति उत्तम समय रहेगा। खासकर न्यूली वेडिड कपल्स के लिए ये अभूतपूर्व यादगार समय रहेगा। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु दोनों के भाव इस तरह से हैं कि सूर्य की भी षटबल यहाँ पर अच्छी होती है, शुक्र की भी अच्छी होती है षटबल। दोनों की स्थिति इस तरह की है कि गुरु की मध्यस्थता में दोनों का आपस में वैमनस्य कम हो जाता है। अगर लुप्त नहीं होता तो दोनों आपस में इस तरह से बिहेव करेंगे कि शुक्र अपने भाव का शुभ फल तो देंगे ही देंगे, सूर्य भी यहाँ पर बैठकर आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की देने का काम करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, इवन राजनीति में सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक गुरु का युति में संबंध बनाना राजनीति के क्षेत्र में, शासन सत्ता के क्षेत्र में जो संलग्न है उनका परचम लहराता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, खासकर अगर सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए, इस अवधि में आपको लाभ होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, भागीदारी का भी होता है। भागीदारी में काम करने के लिए आपको एक सूत्र बता देता हूं। अगर लग्नेश का संबंध सप्तम स्थान के मालिक के साथ हो जाए, दृष्टि से हो, युति से हो, 12वें भाव को, छठे भाव को, 8वें भाव को छोड़कर, फिर से सुन लीजिए ये सूत्र। जिन्होंने भागीदारी में काम करने का विचार करना है या बिजनेस भागीदारी में शुरू करने की कभी फ्यूचर में प्लानिंग है, उन्हें ये देख लेना चाहिए। उन्हें भागीदारी तब करनी चाहिए जब लग्नेश का संबंध दृष्टि से या युति से सप्तम भाव के मालिक शुक्र के साथ हो, 6, 8, 12 भावों में ना हो, तो आपको बेरोक टोक पार्टनरशिप में एंटर हो जाना चाहिए, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। इसके विपरीत अगर यह युति मंगल शुक्र है, मंगल आपके लग्नेश हैं, 6, 8, 12 भावों में संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। खासकर ये तीनों ही भावों में, 8वें भाव में थोड़ा सा कम चांसेस हैं, परंतु फिर भी मंगल यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं। छठे भाव में शुक्र शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं और 12वें भाव में मंगल शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं। तो 6, 8, 12 भावों में दोनों की युति कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए इतनी अच्छी नहीं। तो चलिए, ये तो सूत्र की बात हुई। मैं बता रहा था शुक्र भौतिकता के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं शुक्र। आपको व्यापार में उन्नति देंगे, तरक्की देंगे इस अवधि में। खासकर अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, इवन शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ती है इससे। सातवां भाव, सप्तम भाव रोज़मर्रा की इनकम का भी है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो आपकी इनकम का ग्राफ इस राज्यों के कारण, इस मालवीय नामक राज्यों के कारण, वृश्चिक राशि वालों याद रखिए, ये बहुत ऊंचाइयां देने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए ऐसा योग कभी भी घटित हो, कुंडली में अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र है, तो आप किस्मत वाले हैं। आपका वैवाहिक जीवन जरूर शुरुआती दौर में दिक्कत दिया करता है, क्योंकि शुक्र 7वें भाव के कारक भी हैं। कारको भावाय नाशः कहते हैं ना, तो शुक्र उस स्थिति में वैवाहिक जीवन में अवरोध के बाद सफलता देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्र के उपाय बता देता हूं, जिनकी कुंडली में बर्थ चार्ट में दोस्तों इस अवधि में भी नीले फ्लावर्स होते हैं। लक्ष्मी माँ को, माँ भगवती को अर्पण करें ब्लू फ्लावर्स, ठीक है। इससे देखिए क्या निखार आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपका व्यापार खूब चलेगा। अगर भागीदारी में काम काज कर रहे हैं, कहीं स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो भी अच्छा, लव लाइफ अच्छी नहीं है, आपके प्रेम संबंधों में कहीं खटास है,
कहीं दुराव है, कहीं मतभेद है, कहीं किसी तरह का शक शुबा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है लव लाइफ को लेकर तो आपको नीले फ्लावर्स माँ भगवती को अर्पण करनी चाहिए। कब? ये आपको शुक्रवार के दिन अर्पण करनी चाहिए। सूर्य इस अवधि में दशम भाव के मालिक शुक्र के साथ होंगे, तो जैसा कि बताया पब्लिक का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पब्लिक से संबंध रखता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से चतुर्थ पड़ता है भावत भावम के अनुसार। तो सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह पब्लिक डीलिंग करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अजनबियों के लिए अजनबियों का साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव का भी मालिक है। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बहुत लाभकारी रहेंगी। विदेश भ्रमण के योग बनेंगे। मन में आएगा कि विदेश यात्रा की जाए, या किसी विदेशी नागरिक के साथ आपकी बातचीत हो, विदेशी रिश्तेदार के साथ बातचीत हो, NRI के साथ बातचीत हो, जिससे लाभकारी कोई योजना आपके सिरे चढ़े। गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव आपको कई तरह की दिक्कतों से उभारता है। स्पीच का मालिक है अस्त है, हालांकि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए। देखिए अस्त ग्रह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन भी दे सकता है ऐसी स्थिति में, परंतु धन का कारक है और 11वें भाव को देख रहा है गुरु। गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है। 11वें भाव के कारक भी हैं, आय के कारक भी हैं, लाभ के कारक है। मंगल की दृष्टि भी 11वें भाव के ऊपर है। तो ये योग अच्छा है। शुक्र से युक्त होकर गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़े तो निश्चित तौर से भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं। तो ये योग बहुत लाभकारी है। मालवीय नामक राजयोग से वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, जमीन जायदाद का सुख, और शशि योग भी बन रहा है। शनि अभी गुरु के नक्षत्र में है, तो मुझे नहीं लगता शनि आपको कोई दिक्कत देने वाले हैं। और नवंबर तक बल्कि ये शनि शांत अवस्था में रहेंगे, बल्कि अच्छी अवस्था में कहे जाएंगे आपके लिए। राजयोग कारक हैं शनि, और शनि की स्थिति जब अच्छी होती है तो ये दूसरे ग्रह भी अच्छा ही फल देते हैं। अभी ढैया का प्रभाव जो वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया है, लगन के ऊपर दोस्तों कोई ढैया इत्यादि नहीं होता। ये भ्रांति हैं, पोंगा पंडितों से सावधान रहें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।